सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 पाठ 3 बस की यात्रा। प्यारे बच्चों, बस की यात्रा यह कहानी एक यात्रा वृतांत है जो हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखित है। बच्चों, इसमें हरिशंकर परसाई जी जो लेखक हैं वो अपना यात्रा का वृतांत बताते हुए उस बस की जो जर्जर अवस्था है, जो उस बस में जो कमियां थी उसके बारे में बता रहे हैं आपको कि लोग उस बस के बारे में क्या सोच रहे थे। इसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा इस पाठ में। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। लेखक और उसके 4 मित्र और उन्होंने यह तय कर लिया कि शाम 4 बजे की बस से वे चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि एक ऐसी बस है जो पन्ना से चलती है सतना के लिए घंटे के बाद, और जो जबलपुर की ट्रेन है उसको वो मिला देती है। बच्चों, जो हमने शब्द अंडरलाइन किए हुए हैं ये आपको कठिन शब्द के रूप में लिखने हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्यों नहीं करते बच्चों? क्योंकि जो बस थी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी। बूढ़ी मतलब पुरानी थी, जर्जर अवस्था थी उस बस की। और शाम को यदि उस बस से सफ़र करें तो उस बस का ये नहीं पता था कि वो कहाँ पर जा कर के ख़राब हो जाए। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? मतलब जो कहते हैं कि शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। डाकिन मतलब डाइन है, यानी कि बस को ही एक डाकिन का रूप लेखक ने यहाँ पर दे दिया है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, यानी कि लेखक के मन में बस के प्रति प्रेम भाव जागृत हो गया। खूब वयोवृद्ध मतलब वृद्धावस्था, यानी कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी, यानी कि जर्जर थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि इसको तो बहुत ज़्यादा पुराना अनुभव है। अर्थात चलते चलते इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई थी, कई जगह से वो टूटी हुई थी, कई बार उसके एक्सीडेंट हुए थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पुरानी बस है। लोग इसलिए इस से सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट हो गया, यानी कि बस इतनी ज़्यादा पुरानी हो गई है कि इसमें यदि बैठेंगे तो इस बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यानी कि बस की जो जर्जर अवस्था है उसके बारे में बताया गया है कि हमें तो इस बस की पूजा करनी चाहिए और हम इस पर बैठ कर के कैसे हम अपना सफ़र करेंगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार मतलब जो उसका पार्टनर था कंपनी का, उस बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी कि टाल मटोल करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी कि बहुत पुराना अनुभव है बस का, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से
गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक और फकीर। रंक होता है भिखारी, रंक होता है कंगाल और फकीर होता है भिखारी। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच करना मतलब आगे बढ़ना, यानी कि कोई ना कोई कारण आदमी के पास होना चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ेगा। निमित्त अर्थात कारण। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। यानी कि स्टार्ट होने के बाद इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था कि हमें ऐसा लग रहा था मानो कि हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। कांच मतलब शीशे, बस के जो शीशे थे बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनसे हमें बचना था, अर्थात ऐसा लग रहा था कि मानो वो शीशे टूट करके हमें लगेंगे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तुरंत हम खिड़की से फौरन मतलब तुरंत खिड़की से दूर हो गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, ऐसा महसूस हो रहा था। क्योंकि जो इंजन था इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा था, वो हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जिस सीट के ऊपर हम बैठे हैं हमारी सीट के नीचे ही इंजन रखा हुआ है। बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। आपने यहाँ तक मैंने आपके 3 गद्यांश जो है बनाए हुए हैं। इन तीनों गद्यांशों के जो इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं आप अपने आप लिखेंगे। उन क्वेश्चंस और उनके आंसर भी आपने ही लिखने हैं ध्यानपूर्वक पढ़ करके। और जितने भी शब्द मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं उन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में कठिन शब्द के रूप में लिखेंगे। धन्यवाद।